देखिए भाषा को तो हम काफी टाइम से पढ़ भी रहे हैं, अब हम जानते हैं बोली को। भाषा को देखें तो भाषा का जो स्वरूप होता है वो बहुत ज्यादा विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में उस भाषा को जानते हैं। हिंदी की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी जानेंगे, ठीक है, बिहार में भी जानते हैं, झारखंड में भी जानते हैं, यूपी में भी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जानते हैं, दूसरे देशों में भी जानते हैं, श्रीलंका में, ठीक है, इसके अलावा जो है वो नेपाल में, तो दूसरी जगहों पर भी जानते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह बांग्लादेश में भी कहीं कहीं प्रयोग होती है, तो हम इनको जानते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, विस्तृत। लेकिन मैं कहूँ बुंदेलखंडी की बात, तो बुंदेलखंडी का क्षेत्र छोटा है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, लेकिन बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, ठीक है, आपका दूसरे देशों में नहीं है कि आपका जो है दूसरे देशों में भी आपको बुंदेलखंडी को जान रहे हैं। आपका कोई व्यक्ति वहां पर रह रहा हो तो वो बात अलग है, लेकिन उसका विस्तार तौर पर नहीं देखा जाता। तो बोली को समझेंगे तो बोली है क्या, किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष में, सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती हो तथा जिसका कोई अपना ग्रामर, व्याकरण नहीं हो, उसे बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक है, कह सकते हैं कि किसी स्थानीय क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उसे आप बोली कहेंगे, ठीक है। और ध्यान रखें इसका अपना कोई व्याकरण नहीं होता। क्या हमने कभी सुना है मालवी का व्याकरण या बुंदेलखंडी व्याकरण या बघेलखंडी व्याकरण या निमाड़ी व्याकरण या जो है वो कन्नौजी व्याकरण? नहीं सुना, क्योंकि इनका अपना एक ग्रामर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कुछ पॉइंट हैं वो देखते हैं, भाषा और बोली में अंतर क्या है। जैसे हम ये दादा को देखें तो दादा कह रहे हैं कार्य मोड़ा क्या कर रहा है, मतलब ये किसमें, किसी भाषा में नहीं बोल रहा है, ये बुंदेलखंडी भाषा, बुंदेलखंडी बोली का प्रयोग कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके के आपको जो है वो आप भी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। दूसरे लोग, कुछ लोग शहर के होंगे, कुछ लोग गांव के होंगे, नरसिंहपुर के आसपास रहते हैं, सागर के आसपास रहते हैं, तो बुंदेलखंडी का प्रयोग होता है। यदि आप इंदौर, उज्जैन, देवास या फिर हम बात करें रतलाम, नीमच, मंदसौर रहते हैं तो आप जो है वो मालवी का प्रयोग करते हैं। आप खंडवा के आसपास रहते हैं तो निमाड़ी का प्रयोग करते होंगे। यदि आप जो है वो यूपी की बॉर्डर पर रहते हैं तो आप बघेलखंडी का प्रयोग करते हैं, जैसे रीवा, सिंगरौली, सतना। तो यहाँ पर आप तो अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्र में, कुछ सीमित क्षेत्र में अलग अलग बोलियों का प्रयोग होता है। हमारे एमपी में भी कई अलग अलग बोलियों का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें निमाड़ी है, ठीक है, आपकी मालवी है, बुंदेलखंडी है, बघेलखंडी है इत्यादि। तो पहले हम देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो देखेंगे। देखिएगा, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जो अभी हमने बात की, और बोली सीमित क्षेत्र में। शुरुआत मैंने यहीं से की थी कि यहाँ पर जो भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और जो बोली है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। भाषा का प्रयोग औपचारिक संदर्भ में होता है, जबकि बोली का प्रयोग अनौपचारिक संबंध में होता है। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, ठीक है, आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप एक मीटिंग में हैं, आप एक दूसरे से जो बात करेंगे वो हमेशा किसी लैंग्वेज के रूप में ही बात करेंगे, आप भाषा के तौर में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर आपका जो संबंध है वो एक औपचारिक, एक फॉर्मल संबंध है, ठीक है। तो आप वहां पर आप बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे, आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो आप नहीं बोलेंगे का रे, कैसा रे, ये रे, वो रे, तो ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका असर जो है वो लोगों पर बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि आप एक फॉर्मल तरीके से एक दूसरे के संबंध में हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलो कि आपने मीटिंग कर ली और आप चाय पीने बाहर आ गए। अब आप जो बात कर रहे हो, आप दोनों दोस्त हो, लंगोटिया यार हो, बचपन से ही साथ में रहे हो, तो अब आप जो बात करोगे वो यार बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, मालवी, निमाड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात करोगे। तो यहां पर बात की जा रही है कि जब आप एक औपचारिक संदर्भ में बात कर रहे हो तो आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जब आप अनौपचारिक में या इनफॉर्मल होकर बात कर रहे हो तो आप बोली का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। घर में हम जब किसी से अपने घर में फोन करते हैं, आप अनौपचारिक रूप में होते हैं, अपनी बोली में बात करते हैं, लेकिन जब हम सर से बात कर रहे होते हैं तब हम वहां पर एक भाषा का प्रयोग करते हैं, आप फॉर्मल होकर बात करते हैं। इसलिए औपचारिक रूप में आप भाषा का प्रयोग करते हैं, अनौपचारिक रूप में बोली का प्रयोग करते हैं। भाषा सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होता है, जबकि बोली अपनापन का संकेतक होता है। बात वही है
कि यदि हम बात करेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा की तो वहां पर भाषा का प्रयोग करना होगा। लेकिन जब हम अपनेपन की बात करते हैं, दोस्त यार की बात करते हैं, भाई बहन की बात करते हैं, हम अपनी माँ से बात करते हैं, तो अपनेपन के लिए जो है वो हम किसका प्रयोग करते हैं? बोली का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कभी कभी एक चीज देखी होगी, आप अपने सर से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और जहां पर यदि सर से बात करते समय बोली का प्रयोग हो जाए तो एक बात समझिएगा कि वहां पर आप दोनों के बीच में अपनेपन का भी संबंध होगा, तभी बोली का प्रयोग। जब लेकिन आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं या किसी भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर आप समझ लेंगे कि वहां पर अभी जो संबंध है वो किस तरीके से है, आपका बहुत औपचारिक संबंध है। यहां पर अब सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में आपको किसी भाषा का प्रयोग ही करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे भाषा का, जो कि हम बात कर चुके हैं। भाषा का अपना व्याकरण नहीं होता, ठीक है, जबकि बोली का सामान्यतः जो है वो नहीं होता। सामान्यतः क्या होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपना व्याकरण भाषा का होगा, बोली का नहीं होगा। एक चीज और आप यहां पर ऐड करेंगे, वो ये है कि जो भाषा होती है, ठीक है, जो भाषा का जो जो रूप होता है वो आपका क्या होता है? वो अर्जित रूप होता है, ठीक है। जो भाषा का जो रूप हमें मिलता है वो अर्जित रूप होता है। भाषा व्याकरण से संबंधित है, तो हमें किसी के साथ में या बुक्स से हो गई या गुरु से हो गई, हमें इसके व्याकरण के नियम जो है वो सीखने पड़ते हैं, हमें उसका अर्जन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं बोली का बात करूं तो बोली अर्जित नहीं होती। बोली को केवल आप सुनेंगे, सुनते रहेंगे, फिर आप बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे मानकर चलिए, जब हम बचपन में, मतलब जब हम छोटे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब हम बोल नहीं पाते तो हम केवल सुनते हैं, अपनी माँ क्या बोल रही है, भाई क्या बोल रहे हैं, बहन क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, सारी चीज़ें हम जो है स्टोर करते जाते हैं। और फिर जब बोलना सीखते हैं तो हम इंग्लिश या हिंदी नहीं बोलते, हम वही बोलते हैं जो कि हमने सुना है। और वो सुना क्या है? कोई ना कोई बोली का रूप सुना है। बघेलखंड में पैदा हुए तो बघेली सुनी है, बुंदेलखंड में पैदा हुए तो बुंदेली सुनी है। हम यदि इंग्लैंड या अमेरिका में पैदा हुए हैं तो हमने क्या सुनी है? हमने इंग्लिश सुनी है। तो जो हमने सुना है उसका प्रयोग करना हम सीख जाते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से नहीं सीखते। हम वही सुनते हैं जो कि हमने, केवल वही सीखते हैं जो कि हमने सुना है। क्लियर है? तो बोली जो है वो अर्जित संपत्ति नहीं होती है, लेकिन भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। उसके लिए आपको कहीं पर सीखने जाना होता है। जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश स्पोकन, लेकिन यदि आप जब ब्रिटेन या फिर आप जो है इंग्लैंड में आप कहीं हैं तो वहाँ पर आपका स्पोकन हिंदी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि स्पोकन बुंदेलखंडी, स्पोकन बघेलखंडी। 5 दिन में जो है वो मालवी सीखिए, ठीक है, सारे नियमों को सिखा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको अर्जित करने की जरूरत नहीं, आप सुनेंगे, धीरे धीरे सुनते सुनते सारी चीजें आप सीखना शुरू कर देंगे। बोली के साथ अच्छी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की कुछ बोलियां। अलग अलग जिले में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले आपकी जो बोली है वो है बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी कहाँ बोली जाती है? आपको छतरपुर में मिलती है, टीकमगढ़ में मिलती है। टीकमगढ़ से अभी एक जिला अलग हुआ है, ठीक है, 2018 में, और वो कौन सा हुआ है? नेवाड़ी। तो मतलब नेवाड़ी में भी फिर कौन सी बोली जाएगी? आपकी बुंदेलखंडी बोली जाएगी। दमोह में बोली जाएगी सागर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। इन सभी में आपको जो भाषा, जो आपको बोली मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? बुंदेलखंडी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है वो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इन बात को थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बड़वानी में कौन सी बोली बोली जाती है, या ग्वालियर में कौन सी बोली जाती है, शाजापुर में कौन सी बोली जाती है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र में पूछे गए, तो उनको आप जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो ये छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद में बुंदेलखंडी बोली जाती है। निमाड़ी की बात करूं तो खंडवा, खरगोन और बड़वानी, इन तीनों में जो है वो निमाड़ी बोली जाती है। इसके बाद बात करें बघेलखंडी की, तो बघेलखंडी मैंने कहा था कि यूपी के बॉर्डर, उसके आसपास के क्षेत्र में आपको बघेलखंडी मिलती है। तो देखो रीवा, शहडोल, ये तो आपको यूपी में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके आसपास जो है का क्षेत्र में है, सतना, सिंगरौली, इन क्षेत्रों में आपका बघेलखंडी बोली जाती है। मालवी की बात करूं तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो मालवी भाषा है, जो बोली है, उसका जो एक्चुअल में जो मालवी आई है वो हमारी राजस्थान से आई है,
ठीक है। जो राजस्थान की मालवी का प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर भी पड़ा है। तो जितना का जो आसपास का क्षेत्र है वो आपको मालवी बोली का मिलता है, जैसे सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर, इस सारे क्षेत्र में आपको मालवी का जो है वो मालवी संस्कृति और बोली दोनों का प्रभाव मिलता है। हम ब्रज भाषा की बात करें तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जो है वो ब्रज बोली, ब्रज भाषा का प्रयोग भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं उपभाषा की। उपभाषा है क्या? उपभाषा का अर्थ होता है जो बोलियों का समूह होती है। ठीक है, क्या होती है? बोलियों का समूह होती है। हर एक उपभाषा के अंतर्गत जो है वो कई बोलियां आती हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमारे भारत की बात करें तो 5 प्रकार के या 5 भागों में जो है वो बोलियों को बांटा गया है और हर एक भाग को हम उपभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी एक उपभाषा है, बिहारी एक उपभाषा है। हम जैसे कभी बिहारी भाषा और बिहारी बोली बोलते हैं, मत बोलिएगा। बिहारी जो है वो एक उपभाषा है जिसके अंतर्गत भी हमें कुछ बोलियां मिलती हैं, जैसे भोजपुरी, बहुत अच्छे से सुना हुआ है, भोजपुरी गाने सुने हुए हैं। मगही, जिसे मगधी भी कहते हैं। मैथिली, मैथिली है। ठीक है, तो ये जो आपको भोजपुरी एक उपभाषा है जिसके अंतर्गत आपको 3 बोलियां मिलती हैं। पहाड़ी, पूर्वी हिंदी की बात की हमने, पश्चिमी हिंदी की बात की हमने, जो है वो राजस्थानी की बात की। ठीक है, हमने जब कह सकते हैं कि अपभ्रंश की कुछ आधुनिक भाषाएं देखी थी, तब हमने एक चीज देखी थी कि वहां पर हमने अलग अलग अपभ्रंश में कभी हमने पहाड़ी देखी थी, कहीं पर पश्चिमी हिंदी देखी थी, और मैंने आपसे कहा था कि हम इनके अंतर्गत आने वाली बोलियों को भी समझेंगे। तो आज हम उन चीजों को समझने वाले हैं, अभी हम इस चीज को क्लियर करेंगे। राजस्थानी, अब देखते हैं हम इस यहाँ पर जगह को भी देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरबी या खड़ी बोली की। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 कितनी बोलियां आएंगी? 5 बोलियां आएंगी। 5 बोलियों में जो है पहली है कोरबी। एक बात ध्यान रखना, ये कोरबी उसके साथ में खड़ी बोली लिखा है, एक्चुअल में कोरबी का ही रूप खड़ी बोली है। ठीक है, ये वो खड़ी बोली नहीं है जो हिंदी बन गई थी। इन दोनों में समानताएं हैं, लेकिन ये कोरबी जो है वो एक खड़ी बोली के रूप में है, एक बोली के रूप में है, और जो खड़ी बोली जो मानक हिंदी बन गई है उसका एक अलग रूप है। तो कोरबी खड़ी बोली, बांगरू हरियाणवी, ब्रजभाषा, ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी। यदि मैं बात करूं पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है वो आपको कहां मिलता है? आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, और आपको जो है वो कहां मिलता है? आपको हरियाणा में मिलता है। ठीक है, तो आपको 2 क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, यूपी और हरियाणा। यदि मैं बात करता हूं दूसरी जो बोली है वो है हरियाणवी, मतलब बांगरू। उसका एक्चुअल मीनिंग है, इसका एक्चुअल जो नाम है वो है बांगरू, लेकिन हम क्या कह देते हैं? हरियाणा की तो हरियाणवी। ठीक है, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। फिर से ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और हरियाणा के क्षेत्र में आपको जो है वो पश्चिमी हिंदी मिलती है। क्लियर है? कहाँ मिलती है? आपके यूपी और कहाँ मिलती है? हरियाणा में। इन दोनों क्षेत्र में आपको क्या मिलेगी? ये पश्चिमी हिंदी मिल जाएगी। आगे बढ़ने वाले हैं, हमारा दूसरा है वो है राजस्थानी। राजस्थानी का क्षेत्र देखो आपको राजस्थान में मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो बहुत बड़ा सा क्षेत्र है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है? राजस्थान में मिल रहा है। राजस्थानी उपभाषा है कौन कौन सी? मारवाड़ी, ठीक है, जयपुरी या ढूंढाड़ी बोलते हैं, मेवाती और मालवी। इसका प्रभाव मैंने बताया था हमारे मध्य प्रदेश में। देखो यहां का जो क्षेत्र है, यहां पर आपका जो क्षेत्र का जो बात कर रहे हैं, यहां पर मालवा का क्या हुआ है? प्रभाव पड़ा है, इसलिए यहां पर मालवी बोली का प्रयोग भी होता है हमारे एमपी में। तो राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, यहां पर राजस्थान मिलता है। आगे बात करेंगे, अगला है आपका पहाड़ी। पहाड़ी में आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और पहाड़ी, ये तीनों आती हैं। ठीक है, ये आपको कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों में आपको मिलेगी। एक तो हिमाचल प्रदेश
और कौन सा दूसरा? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी आपको मिल जाए। तो कुमाऊनी, गढ़वाली और पहाड़ी। बिहारी की बात करें तो बिहारी आपको मिलेगी कहाँ? बिहार में मिलेगी। ठीक है, झारखंड में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये आपको बिहार में आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, इसका प्रयोग कहीं कहीं पर जो है वो आपके यूपी में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रयोग जो है वो देखते मिलता है। मतलब यूपी भी कह सकते हैं, बिहार में भी कह सकते हैं और झारखंड में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? यूपी में भी है, बिहार में भी है और झारखंड में भी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या? बिहारी। इसके बाद देखिए सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, तो यहां से आप उसको क्लिक करना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना या इनको लिख लेना, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं। पूर्वी हिंदी आपको कहाँ मिलती है? आपको छत्तीसगढ़ में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी मिलती हैं। यदि आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में आपको 3 टाइप की उपभाषाएं देखने को मिलेंगी। पहला है आपका कौन सा? पश्चिमी हिंदी। दूसरा आपका कौन सा है? पूर्वी हिंदी। और थोड़ा सा भाग जो है वो कौन सा है? बिहारी का। देखते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी से तो समझ में आ रहा है कौन सा क्षेत्र? छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र मिलता है वो बघेली और अवधी का, और उत्तर प्रदेश में भी बघेली और अवधी का होता है। तो क्लियर है, हमारे पास जो है जैसे हम बात करें 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 9 ये हो गई। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल हमारे पास जो बोलियां हैं वो हैं 18, और इन 18 बोलियों को 5 भागों में बांट दिया है, जिन्हें आपने क्या कहा? 5 उपभाषाएं कह दिया है। क्लियर है, इनको अच्छे से आप याद कर लेना।